बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल वॉइस के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मालिक बिन दिनार से उनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था और शराब काज़िया था। मैंने एक नफीस बांदी खरीदी और वो मेरे दिल में ख़ास मुकाम की मालिक बन गई। इससे मेरी एक बच्ची पैदा हो गई। मैं इस बच्ची को हद से ज़्यादा प्यार करता था। जब वो ज़मीन पर घिसक कर चलने लगी तो मेरे दिल में इसकी मोहब्बत और बढ़ गई। वो मुझसे मायूस हो गई और मैं इसके सामने जब शराब ला कर रखता तो वो आकर खींचातानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब इसके 2 साल हो गए तो वो मर गई। मेरे दिल को इसके गम ने बीमार कर दिया। 15 रमज़ान को जुमे की रात में शराब के नशे में मदहोश था। मैंने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी। मैंने ख्वाब में देखा कि सूर फूंका गया और क़यामत के दिन कब्रों से मुर्दे उठाए गए और तमाम मखलूक जमा हो गई। मैं भी इनमें था। मैंने अपने पीछे से आहट सुनी। मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा अजदहा है। काले रंग का है, आंखें नीली हैं, मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ रहा है। खौफो दहशत के मारे मैं भागा। रास्ते में एक सुथरे लिबास वाला शख्स के पास से गुजर हुआ। मैंने सलाम कहा। उसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा मुझे इस असहदे से पनाह दो, मुझे अल्लाह ताला पनाह देगा। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमज़ोर और ज़ईफ़ हूँ। ये असदहा ज़बरदस्त है, मेरे बस में नहीं। आगे चलो और भागो, शायद अल्लाह ताला तेरी निजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। इधर से मैंने जहन्नम के तबकात को झांक कर देखा। इसकी हौलनाकियां देखी। करीब था कि असदहे के खौफ से मैं इसमें गिर जाता। मुझे किसी ने आवाज़ देकर कहा, चलो यहाँ से, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मैं इसकी बात से मुतमईन हो गया और वहाँ से वापस लौटा तो असदहा मेरे पीछे था। मैं फिर इस बूढ़े के पास आया और कहा, बाबा मैंने आपसे दरख्वास्त की है कि इस असलहे से मेरी जान छुड़ाओ। आपने कुछ नहीं कहा। वो बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा, मैं नातवा हूँ, अलबत्ता तुम इस पहाड़ के पास जाओ जहाँ मुसलमानों की इमानतें हैं। अगर तुम्हारी कोई इमानत हो तो वो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने देखा चांदी का एक गोल पहाड़ है और उसमें जगह जगह सुराख और रोशनदान हैं और पर्दे लटके हुए हैं। हर रोशनदान पर सोने के दुपट्टे हैं और इनके कब्जे याकूत के हैं और आराइश मोतियों की। हर पट्टी पर एक रेशमी पर्दा है। जब मैंने पहाड़ की तरफ नज़र दौड़ाई तो फौरन इसकी तरफ भागा और असदहा मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज़ दी, पर्दे हटाओ, दरवाज़ा खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ, शायद इस हाजतमंद की यहाँ कोई दुश्मन से निजात दिलाए। मैंने देखा, पर्दे हट गए और दरवाजे खुल गए और इन रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। इनके चेहरे चांद की माने थे। असदहा भी मेरे नज़दीक पहुंच चुका था। मैं हैरान रह गया। इन बच्चों में से एक ने चिल्लाकर कहा, अबे सब आओ, इसका दुश्मन इसके करीब आ गया है। चनाचा वह जोक दर जोक खड़े होकर झांकने लगे। अचानक मेरी वो बच्ची जो मर गई थी वो भी इनके साथ झांक रही है। जब उसने मुझे देखा तो रोने लगी और कहा, हाय ये तो मेरा बाप है। फिर उसने नूर के जुर्मट में तेजी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को असदहे की तरफ बढ़ा दिया तो वो भाग गया। फिर उसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़कर कहा, ए अब्बा जान, क्या मोमन के लिए वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाएं। मैं रोने लगा और कहा, ए बेटी, तुम लोग भी कुरान को जानते हो। इसने कहा, हमने तो तुमसे भी ज़्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, असदहे के बारे में तो कुछ बताओ। वो मुझे हलाक करने के दर पे था। इसने कहा, वो तुम्हारा बुरा अमल था जिसको तूने ताकतवर बना दिया था, तुझे जहन्नम की आग में डुबोना चाहता है। मैंने कहा, इस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। उसने कहा, वो तुम्हारा नेक अमल है जिसे तूने इतना कमज़ोर कर दिया कि अब वो बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा, ए बेटी, तुम इस पहाड़ी में क्या करती हो? इसने कहा, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं।
ہم یہاں قیامت تک رہیں گے، تمہارے انتظار میں ہیں، جب تم آؤ گے تو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں گھبرا کر اٹھا اور صبح کو میں نے شراب چھوڑ دی اور اس کے برتن توڑ ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ یہ میری توبہ کا سبب ہے۔ حاصل معلوم ہوا کہ اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے۔ جیسا کہ اس واقعے سے سبق ملتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔